नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, निषाद वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ सीएम ने मनाई दिवाली। दीपोत्सव के अगले दिन सीएम योगी सरयू अतिथि गृह से सीधे हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए गए। हनुमानगढ़ी में दर्शन के पश्चात उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने के बाद वह वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलकर उनके साथ दिवाली मनाई। इसके बाद सीएम ने कंधरपुर में निषाद बस्ती में निषाद समाज के लोगों से मुलाकात की और उपहार बांटे। सीएम योगी ने यहां वाल्मीकि और निषाद समाज के लोगों को उनके कार्यों के लिए विशेष तौर पर बधाई दी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 गाड़ियां बिना टोल दिए निकली। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गईं। हुआ यूं कि फतेहाबाद टोल टैक्स में कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस नहीं मिला। इससे टोल कर्मचारी नाराज हो गए। उन्होंने टोल मैनेजर से कहा कि उनको बोनस दिया जाए, लेकिन उन्होंने बात को अनसुना कर दिया। शनिवार रात भड़के कर्मचारियों ने टोल के गेट खोल दिए, यानी बूम बैरियर उठा दिए। बस फिर क्या था। धनतेरस के दिन हजारों गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गई। मैनेजर ने पहले कर्मचारियों को समझाया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई तो लेकिन वह देखती रही। लखनऊ में 25,000 में ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक पटाखे दिवाली पर। लखनऊ में प्रदेश की सबसे बड़ी रिटेल पटाखा मार्केट लगी है। 54 जगहों पर 1018 लाइसेंसधारी दुकानें सजी हैं। मार्केट में 100 से अधिक प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं। पीकॉक और स्काई शॉट पटाखा ट्रेंड में है। अनार, फुलझड़ी, चक्र घिन्नी, चटाई, फैंसी और आसमानी पटाखे भी खूब बिक रहे हैं। चॉकलेट पटाखे की भी डिमांड है। पटाखा मार्केट में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। खुले मैदान में दुकानें लगाई गई हैं। दुकानों के बाहर ड्रम में पानी बालू रखा गया है। सभी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र मौजूद हैं। दीपक फ्रॉड निकला तो तोड़ूंगी एंगेजमेंट। मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैं एक महिला का दर्द समझ सकती हूँ। किसी का घर उजाड़कर अपना घर नहीं बसा सकती हूँ। अगर दीपक फ्रॉड निकला तो मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। मैं खुद पीड़ित महिला दुर्वेश साथ जाकर FIR कराऊंगी। ये बात सपा नेता दीपक गिरी की मंगेतर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने कही। हालांकि उन्होंने पूरे मामले को पॉलिटिकल चाल भी बताया। उन्होंने कहा, कुछ लोग मेरा राजनीतिक करियर बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि शादी के बाद मैं मेरठ में किसी भी सीट से चुनाव लड़ूंगी तो उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। अतीक अहमद के करीबी ने कब्जाई ATS की जमीन। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी रहे प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद खालिद ने ATS और EVM गोदाम की जमीन पर कब्जा कर लिया। जमीन पर प्लॉटिंग की, फिर बेच दिया। आरोपी ने अधिकतर प्लॉट अपने रिश्तेदारों को बेचा है। लेखपाल की तहरीर पर 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेखपाल सुधीर कुमार और अनूप कुमार की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार जैद खालिद ने रसूलपुर काशीपुर गाँव में लगभग 0.38 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, लेकिन उसने 0.48 हेक्टेयर जमीन बेच दी। यानी उसने 0.10 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन बेचकर लोगों को धोखा दिया। यह पूरा काम बिना किसी वैध अनुमति के किया गया। रक्षा मंत्री ने लखनऊ को दी कई सौगातें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ को कई सौगातें दी। उन्होंने जानकीपुरम में कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमाओं का अनावरण किया। राजनाथ सिंह शनिवार को लगातार तीसरे दिन लखनऊ में हैं। जानकीपुरम सेक्टर F में आयोजित कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री सांसद राजनाथ सिंह ने कहा, लखनऊ के विकास के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। हमारी कोशिश है कि लखनऊ को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाए। हम प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट दुनिया के अधिकांश देशों से सीधा जुड़ सके। ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना लखनऊ में स्थापित हो चुका है, जो शहर के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वाराणसी के व्यापारियों को 7 करोड़ की ठगी। वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यापारियों को भारी मुनाफे का झांसा देकर 7 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाला शातिर जालसाज शरद भार्गव पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लंका थाना पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की मदद से शनिवार को हरियाणा के सोनीपत स्थित एक आलीशान फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया। राम भक्तों के लहू से लथपथ अयोध्या, दीपों से नहा रही अयोध्या रविवार की शाम भक्ति और आलोक से जगमगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू तट पर मां सरयू की आरती की। लाखों दीपों से आलोकित अयोध्या में उन्होंने कहा कि राम भक्तों के लहू से लथपथ की गई यह नगरी आज दीपों के सागर में नहा रही है और यही नया भारत है, जो अपनी आस्था, अस्मिता और विकास तीनों में आत्मविश्वास से जगमगा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपोत्सव का यह नवान संस्करण उत्तर प्रदेश की
नई पहचान है। उन्होंने राम भक्तों से स्मार्टफोन की लाइट जलाकर जय श्री राम का उद्घोष करने को कहा, जिससे पूरा पार्क ज्योति से जगमगा उठा। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं, खचाखच भरी बसें। दिवाली पर घर जाने वाले लोगों की भीड़ के आगे रेलवे और रोडवेज के सारे इंतजाम कम पड़ गए। रविवार को ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी रही। भीड़ इतनी कि सीट छोड़िए, खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी। बुकिंग वाले यात्री भी अपनी सीट पर नहीं बैठ पाए। वहीं बसों में घुसने के लिए यात्री धक्का मुक्की करते रहे। आईएसबीटी पर कई बसों की छत पर बैठकर लोग जान जोखिम में डालकर अपने घर की ओर रवाना हुए। बरेली में 55,000 दीपों से जगमग हुई पुलिस लाइन। दीपावली की पूर्व संध्या पर रविवार को बरेली पुलिस ने भी दीपोत्सव मनाया। पुलिस लाइन मैदान में लगभग 50,000 दीपक एक साथ जलाए गए तो पूरा परिसर जगमगा उठा। यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बच्चों को मिठाइयाँ एवं उपहार दिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंबल बांटे गए। पुलिस लाइन में दीपोत्सव के दौरान एडीजी जोन रमित शर्मा, डीआईजी रेंज अजय कुमार साहनी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र आदि मौजूद रहे। छठी मंजिल के फ्लैट में लगी आग। अलीगढ़ महानगर के जेल रोड स्थित वैष्णो मैनोर अपार्टमेंट के छठे माले पर स्थित फ्लैट में 19 अक्टूबर शाम अचानक आग लग गई। बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए लगे पंखे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर उसके नीचे रखे सिलेंडर ने आग पकड़ ली। कुछ ही देर में सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कि जिस समय आग लगी व सिलेंडर फटा उस समय परिवार बालकनी में था, इसीलिए बाल बाल बच गया। खबर पर पहुंची दमकल की मदद से फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में दीपों से जगमगा उठा हनुमत धाम। छोटी दिवाली पर शाहजहांपुर में हनुमत धाम 15,000 दीपों से जगमगा उठा। दीपों से अलग ही छटा बिखेरी। इस दौरान स्काउट गाइड की बनाई गई रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। यहाँ रविवार को दीपोत्सव का शुभारंभ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दीप जलाकर किया। इस बीच पूरा हनुमत धाम दीपों व रंग बिरंगी झालरों से जगमगा उठा। दिवाली पर रामलला के दरबार पहुंचे सीएम योगी। भव्य दीपोत्सव संपन्न होने और नया विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह संकट मोचन हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए श्री राम भक्त हनुमान से प्रदेशवासियों की मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। संतों और पुजारियों ने पारंपरिक विधि से उनका स्वागत किया। मेरठ में 58,000 रुपए किलो की मिठाई। मेरठ में दीपावली के त्योहार के अवसर पर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इसी बीच मेरठ के मिठाई बाजार में एक खास पेशकश लोगों का ध्यान खींच रही है। तेजगाड़ी चौराहे स्थित बंगाल स्वीट्स पर इस बार 58,000 रुपए प्रति किलो की एक प्रीमियम मिठाई आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुकान के एरिया मैनेजर मंजीत सिंह के अनुसार इस विशेष मिठाई पर 24 कैरेट गोल्ड वर्क की परत चढ़ाई गई है। यह मिठाई पूरी तरह से देसी घी, केसर और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स से तैयार की गई है। इसे विशेष रूप से त्योहारी उपहार और वीआईपी ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आगरा दिल्ली हाईवे पर दौड़ती बस में लगी आग। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर चलती बस में आग लग गई। आग लगने के कारण मौके पर हड़कंप मच गया। किसी तरह बस में सवार यात्रियों को निकाला गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली में बिखरा खुशियों का उजाला। बरेली में छोटी दिवाली पर रंग बिरंगी रोशनी से पूरा शहर जगमग हो उठा। रंग बिरंगी झिलमिल रोशनी से सराबोर शहर उत्साह और उमंग से महालक्ष्मी के स्वागत वंदन के लिए आतुर है। मनभावन रंगोलियां बनी हैं, बंधनवार सजे हैं, हर कोना फूलों से महक रहा है। उल्लास से भरे दिलों में प्रार्थना यही है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रही, हर घर में खुशियों के दीप जलते रहे। दिवाली पर फूलों की कीमतों में उछाल। 200 रुपए किलो गेंदा। दिवाली पर गेंदा फूल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। फुटकर में 200 रुपए तक बिक रहा है। वहीं ताजगंज और बालूगंज मंडी में 1 किलो की कीमत 120 रुपए है। बाजार में पीले और नारंगी रंग के गेंदे के फूल आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले वर्ष दिवाली पर फूलों की अच्छी बिक्री हुई थी। इस बार दाम बढ़ने से ग्राहक कम आ रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजे तय करेंगे प्रदेश में कांग्रेस सपा के रिश्तों का भविष्य। राजद और
कांग्रेस के बीच दरार ने बिहार के बाहर भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को सजग कर दिया है। बिहार में कई सीटों पर घटक दलों के आमने सामने आने से खराब संदेश गया है। सपा के रणनीतिकार भी मानते हैं कि यूपी में कांग्रेस और सपा के रिश्ते काफी हद तक बिहार के परिणामों पर न सिर्फ निर्भर करेंगे, बल्कि सपा नेतृत्व महागठबंधन की मौजूदा स्थितियों से काफी कुछ सबक भी ले रहा है। दिवाली पर कुछ देर के लिए खुलेगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में मंगलवार को छुट्टी रहेगी, लेकिन मार्केट 1 घंटे के लिए मुहूर्त पर खुलेगी। मुहूर्त ट्रेडिंग 1 घंटे का होगा। इसमें स्टॉक खरीदे व बेचे जाएंगे, साथ ही ट्रेडिंग भी की जाएगी। दरअसल स्टॉक मार्केट हफ्ते में 5 दिन खुलती है। शनिवार व रविवार को छुट्टी रहती है। प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है। इस बार दीपावली की स्टॉक मार्केट में छुट्टी मंगलवार को है। ऐसे में स्टॉक मार्केट मंगलवार को 1 घंटे के लिए खोली जाएगी। मंगलवार दोपहर 1:45 से लेकर दोपहर 2:45 तक स्टॉक की खरीदारी, बिकवाली व ट्रेडिंग की जा सकती है। इस दौरान अकेले लखनऊ में 700 से 800 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग, खरीदारी, बिकवाली की उम्मीद जताई जा रही है। दिवाली पर सीधे आने वाली उड़ानें रही फुल। दीपावली पर लखनऊ आने वालों को ट्रेनों से मायूसी हाथ लगी। यात्रियों ने विमानों का सहारा लिया, लेकिन रविवार को मुंबई से आने वाली डायरेक्ट उड़ानें फुल हो गईं। यात्रियों को महंगी कनेक्टिंग फ्लाइटों के सहारे लखनऊ तक पहुंचना पड़ा। वहीं सोमवार को दिल्ली मुंबई से आने वाली उड़ानें सस्ती हैं। श्रावस्ती में किसानों की धान की फसल जल भराव से प्रभावित। श्रावस्ती जनपद के गिलौला ब्लॉक के हरिहरपुर मध्य नगर में धान की फसल में अत्यधिक जल भराव के कारण दर्जनों किसानों की पैदावार प्रभावित हुई है। कई किसानों को कटाई में भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार फसल की रोपाई के बाद जब पौधों को पानी की आवश्यकता थी, तब बारिश नहीं हुई, जिससे फसल का विकास प्रभावित हुआ। बाद में जब फसल में दाने आ गए और कटाई का समय नजदीक था, तब अत्यधिक बारिश और तेज हवाओं के कारण कई खेतों में फसल गिर गई और जल भराव हो गया। लखनऊ में 5 दिन मेगा ट्रैफिक डायवर्जन। लखनऊ में त्योहारों को देखते हुए सड़कों पर 5 दिन यानी 23 अक्टूबर तक ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदली रहेगी। लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार को विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। जिन इलाकों में भीड़ भाड़ और जाम की आशंका है, वहां खास तौर पर बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि धनतेरस से 1 दिन पहले लखनऊ के कई इलाकों में भीषण जाम लग गया था। गाड़ियां रेंग रेंग कर चली, सड़कों पर पैदल चलने तक की जगह नहीं बची थी। विधानसभा, सीएम आवास चौराहा और राजभवन के पास ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद हालात काबू से बाहर हो गए थे। नोएडा में 200 लोग पकड़े गए। फैक्ट्री के स्थान पर शॉप एक्ट में पंजीकरण कराने के 200 से अधिक मामले पकड़े गए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने अब इन आवंटियों को नोटिस जारी कर फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि अभी सर्वे का काम चल रहा है। गलत पंजीकरण कराने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तेज पटाखों से फट सकते हैं कान के पर्दे। आज दीपों का पर्व दीपावली है। इस त्योहार पर लोग जमकर पटाखे भी जलाने की तैयारी में हैं। यदि आप भी बड़े और तेज आवाज वाले पटाखे जलाने की तैयारी में हैं, तो सावधान रहें। थोड़ी सी ही लापरवाही से कहीं खुद इन तेज आवाज वाले पटाखों की चपेट में न आ जाएं। तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल के ENT, नाक कान व गला स्पेशलिस्ट डॉ. VC विश्वास ने शहरवासियों से अपील की है कि वह दीपावली पर्व खूब उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन खुद को सुरक्षित हुए। तेज पटाखों की आवाज से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इतना ही नहीं, तेज आवाज वाले पटाखों से कान के पर्दे में छेद भी हो सकता है, जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर पटाखा जलाते समय यह जरूर ध्यान दें कि पास में कोई बच्चा या बुजुर्ग न हो, वरना उसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है। अग्निकांड से बचने को 225 फायर कर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी। दीपावली त्योहार पर शहर को अग्निकांड से बचाने के लिए फायर विभाग ने कमर कसी है। कानपुर में फायर ब्रिगेड ने हादसे की रोकथाम के लिए शहर के 39 स्थानों पर 225 स्टाफ की तैनाती की है। इसके साथ ही 10 घनी आबादी वाले इलाकों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए 10 फायर फाइटिंग बुलेट कर्मियों की तैनाती की है। इसके साथ ही थोक पटाखा बाजार यानी सिंहपुर, कछार, बिठूर में 5000 लीटर पानी की फायर ब्रिगेड की यूनिट तैनात की गई है, जिसमें 5 फायर ब्रिगेड कर्मियों की तैनाती है। ISBT पर बसों की लगी लाइन, फिर भी यात्री परेशान। दिवाली पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है। ऐसे में बसों और ट्रेनों में पिछले 2 दिनों से मारामारी है। सबसे अधिक परेशानी धनतेरस को हुई। शनिवार को होने के कारण अधिकांश लोग काम खत्म करने के बाद इसी दिन अपने गंतव्य को रवाना हो गए। ऐसे में बसों और ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी रही। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।